इसी नख शिख खंड का 10वां पैराग्राफ। रसना कहो जो कह रस बाता, रसना जीव का कहो कहता हूँ जो कहो जो कह रहा हूँ जो कह रस बाता, जो हमेशा रस से भरी बातें करती है। हीरामन तोता कहता है कि अब मैं रानी पद्मावती की जीभ का वर्णन करता हूँ जो हमेशा रस से भरी हुई बातें करती है, अर्थात जिसकी बातें बहुत ही अधिक सुंदर होती हैं। अमृत वचन सुनत मन राता, अमृत के समान वचनों को सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है, अर्थात खुश हो जाता है। रानी पद्मावती के अमृत के समान वचनों को सुनकर मन बहुत ही अधिक प्रसन्न मन वाला हो जाता है। कवि कहते हैं कि अब मैं रानी पद्मावती की जीभ के बारे में कहता हूँ और जो मैं कह रहा हूँ कि वह बहुत ही अधिक सुंदर बातें करती है। अमृत के समान वचन कहने वाली बातें सुनकर मन बहुत ही खुश हो जाता है। हरे सो सुर चात्रिक कोकिला, बीन बंसी वह बैनु न मिला। हरे सो हरण कर लेती है सुर स्वरों का, चातिक और कोकिला कोयल की, चातक पक्षी और कोयल की भी स्वरों का वह हरण करने वाली है, अर्थात उनसे भी अधिक सुंदर बोलने वाली है। बीन बंसी वीणा और बांसुरी वह बैनू की आवाज़ ना मिला की आवाज़ भी उससे नहीं मिल सकती। वह इतना अधिक सुंदर बोलती है कि चातक पक्षी और कोयल के स्वरों का भी वह हरण कर लेती है और वीणा और बांसुरी से भी वह आवाज़ नहीं निकल सकती कि जिस प्रकार की सुंदर आवाज़ से वह बात करती है। चातक कोकिला रहे जो नाही, सुनी बन बैन लाजी छपी जाही। चातक नाम का पक्षी और कोयल रही रहते जो नाही, हमेशा नहीं रहते, अर्थात वह कुछ समय के लिए ही दिखाई देते हैं। सुनी बन बैन, सुनी उस रानी पद्मावती के वचनों को सुनकर बन बैन जंगल में जाकर लाजित लज्जित होकर छपी जाही छिप जाते हैं, क्योंकि वह रानी पद्मावती के सुंदर वचनों को सुनकर लज्जित हो जाते हैं और उससे जाकर छिप जाते हैं। भरे प्रेम मधु बोला, वह बड़े प्रेम से मधुर भाषा बोलती है। सुने सो माती धुर्मी के डोला, सुने सो जो कोई भी उसे सुनता है माती मस्त हो जाता है, अर्थात नशे में डूब जाता है। धुर्मी के डोला और वह डोलने लगता है। धुर्मी का मतलब होता है चक्कर खाना, और वह चक्कर खाकर डोलने लगता है, अर्थात मूर्छित हो जाता है। जब भी वह किसी से प्रेम पूर्वक मधुर शब्द बोलती है तो उसको सुनते ही प्रत्येक व्यक्ति नशे में धुत हो जाता है, अर्थात मादकता से भर जाता है और उसका सिर चक्कर खाने लगता है, वह मूर्छित हो जाता है। चतुर्वेद मति सब ओही पाहा, चतुर्वेद चारों वेद मति की बुद्धि सब ओही पाहा, सब उसने प्राप्त कर रखी है, अर्थात चारों वेदों का ज्ञान उसे अच्छे से प्राप्त है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद महा चारों वेदों को ही वह जानने वाली है कि इस संसार के चारों वेदों की वह बड़ी ज्ञाता है, चतुर है और वह सब कुछ जानने वाली है। एक एक बोल अर्थ चौगुना, एक एक बात का वह चार चार अर्थ बनाती है, अर्थात एक ही बात को वह चार अर्थ के अनुसार समझाती है। इंद्र मोह ब्रह्मा सिर धुना, और उसकी बातों को सुनकर इंद्र मोह में पड़ जाते हैं, अर्थात मोहित हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी सिर धुनने लगते हैं, अर्थात वह हैरान हो जाते हैं। अमर भारव पिंगल ओ गीता, अर्थ जूझ पंडित नहीं जीता। अमर ये सारे के सारे इस ग्रंथ हैं। अमर अमरकोश, भारव महाभारत, पिंगल शास्त्र और गीता। अरब जूझ पंडित नहीं जीता, और वह कहते हैं कि इनसे अर्थ को जानने में कोई पंडित भी उससे जीत नहीं सका है, अर्थात वह इन सब की भी ज्ञाता है। वह रानी पद्मावती तो अमर शास्त्र, महाभारत, पिंगल शास्त्र और गीता की भी ज्ञाता है। बड़े बड़े पंडित भी इन सब अर्थों को नहीं जानते, जबकि रानी पद्मावती सभी के अर्थ को जानने वाली है। भावसती व्याकरण सरस्वती पिंगल पाठ पुराण, वेद से बात कह तस तंजनु लागही बान। भावसती ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण ग्रंथ, सरस्वती और पिंगल जो हैं छंद शास्त्र हैं, और समस्त पुराण जितने भी पुराण हमें पढ़ाए जाते हैं वह सभी वेदों के भेदों को, रहस्यों की बात को कहती है,
तस जनु लागी बान, और ऐसे कहती है मानो कि बाण मार रही हो। अर्थात इतनी अधिक बड़ी ज्ञाता होने के कारण सभी लोगों को लगता है कि वह सब के सब उसके सामने फीके पड़ते हैं, अर्थात वह उन पर व्यंग्य कर रही है। कवि कहते हैं भावसती, व्याकरण, सरस्वती, पिंगल और सभी प्रकार के पुराणों की, वेदों की वह इतनी बड़ी ज्ञाता है, उनकी रहस्यों की ऐसी बातें करने वाली है कि जिन्हें सुनकर लगता है मानो कि वह सब पर बाण चला रही हो, अर्थात सबको नीचा दिखा रही हो। रानी पद्मावती की जीभ का वर्णन करते हुए हीरा मनतोता राजा रतन सेन से कहता है कि रसना कहो जो कह रस बाता, कि अब मैं उसकी जीभ के बारे में कहता हूँ और जो कहता हूँ कि वह रस भरी बातें करती है। अमृत वचन सुनत मन राता, उसके अमृत के समान सुंदर वचनों को सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। हरे सो सुर चात्रिक कोकिला, वह हरण कर लेती है चातक नाम के पक्षी और कोयल के स्वरों का। बीन बंसी वह बैनू ना मिला, और वीणा और बांसुरी के शब्द भी उससे मिल नहीं सकते, अर्थात वह भी मुकाबला नहीं कर सकते। वीणा और बांसुरी की ध्वनि भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। चातक कोकिला रही जो नाही, चातक और कोयल नाम का पक्षी हमेशा नहीं रहते। सुनी बन बैन लाजी छपी जाही, वह रानी पद्मावती के सुंदर वचनों को सुनकर लज्जित होकर छिप जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। भरे प्रेम मधु बोला, जब वह प्रेम से मधुर भाषा बोलती है। सुने सोमती धुर्मी के डोला, उसकी बात को सुनकर सभी मस्त हो जाते हैं और उनका सिर चक्कर खाने लगता है। चतुर्वेद मति सब ओही पाहा, चारों वेदों की बुद्धि उसने अपने मन में पाई हुई है। ऋग, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद महा, इन सब की वह ज्ञाता है। एक एक बोल अर्थ चौगुना, वह अपने एक एक शब्द में चौगुने अर्थ रखती है। इंद्र मोह ब्रह्मा सिर धुना, जिन्हें सुनकर इंद्र मोहित हो जाते हैं और ब्रह्मा जी सिर धुनने लगते हैं। अमर भारत पिंगल और गीता, वह इस संसार के सभी वेद शास्त्रों अमरकोश, महाभारत, पिंगल शास्त्र, गीता की व्याख्या करने में अर्थ जूझ पंडित नहीं जीता, कोई भी पंडित उसका मुकाबला नहीं कर सकता, अर्थात उसके अर्थ को नहीं बता पाता। भावसती, व्याकरण, सरस्वती, पिंगल, पाठ, पुराण, इसी प्रकार से भावसती ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण, सरस्वती शास्त्र, पिंगल और सभी प्रकार के पुराण, वेद भेद से बात कह तस जनु लागहि बान, और वेदों के भेदों को या रहस्यों को वह इस प्रकार से कहती है कि सभी लोगों को लगता है मानो वह उन पर बाण चला रही हो, अर्थात उन पर कटाक्ष कर रही हो, उन पर व्यंग्य कर रही हो, और अपने ज्ञान का सब जगह डंका फैलाती है, अर्थात वह इतनी अधिक बुद्धिमान है कि कोई भी उसकी बुद्धि का मुकाबला नहीं कर सकता।